आप सभी का एक बार फिर हिंदी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ऑनलाइन सपोर्ट फॉर टीचर्स लेकर के लिए मैं लेकर आया हूँ कि कैसे आप विस्तृत प्रश्नों के उत्तर का जांच ऑनलाइन में कर सकते हैं। इसी श्रृंखला का दूसरा भाग ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपने उसे स्टोर करके कहाँ रखा है या गूगल फॉर्म आपका है कहाँ। उसे हम पहले ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जैसे हमारा फाइल यहाँ पर है, हम आप यहाँ से खोल रहे हैं और वो देखेंगे कि हमारे एक ड्राइव में है और उस ड्राइव को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ड्राइव में क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे इसमें फॉर्म पहले से पड़े हुए हैं। हमें जो फॉर्म के बारे में जानना है या जिसकी जांच करनी है, हमने उसके सेलेक्ट किया है। जैसे हमने यहाँ लिखा श्रवण कौशल का हमने लिया और फिर आगे हम बढ़ते रहे। धीरे धीरे ये फॉर्म डायरेक्ट होकर अपने आप गूगल फॉर्म में जाकर खुल जाएगा और वहाँ से हम ढूंढ पाएंगे कि देखेंगे कि हमारे रिस्पॉन्सेज क्या है। रिस्पॉन्सेज में जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, किसी एक नाम को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर मार्क्स एडिट करने का चांस है, यानी जो मार्क्स बच्चे ने पाया है कहीं थोड़ी सी गलती के लिए मार्क्स उसके रुक तो नहीं गए हैं, ये हम एक नज़र डालेंगे। यहाँ हमने देखा कि सब कुछ ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरा छात्र का लिया और एक एक करके हम इसी तरह से चेक करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसकी चेक करते हैं, हमें पता चलता है कि थोड़ी सी त्रुटियों के कारण या मिलता जुलता उत्तर जो है, जो कि सही है और उसके अंक उनको प्राप्त नहीं हुए हैं स्वतः अपने आप करेक्शन में, तो उसके लिए हम मैन्युअली अपनाते हैं। देखिए हमने ये नंबर दबाया, वहाँ हो गया और यहाँ इसे हमने सेव कर दिया। ये आप देखोगे कि इसके मार्क्स में परिवर्तन हो गए। अब पूछता है रिलीज द स्कोर, यानी क्या आप इस मार्क्स को भेजना चाह रहे हैं या एक बार और फिर से आपको चेक करना है। दोनों तरीका आप इसमें अपना सकते हैं और दोनों के माध्यम से आप इसको फिर से दोबारा एक बार चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि जी हाँ अब सब कुछ सही है तो भेज दीजिए, अन्यथा फिर से आप मार्क यहाँ पर एक डालिए और एडिट कीजिए, फिर यहाँ पर सेव दबाइए। जैसे आपने सेव किया, अब आपका ये पूरी तरह से तैयार हो गया। एक बार तैयार किया गया स्कोर आप तुरंत का तुरंत यही गूगल फॉर्म में भी शेयर कर सकते हो, अन्यथा एक और तरीका है, बाद में आपको मैं आगे चल कर दिखा रहा हूँ कौन सा तरीका है। तो इस तरह से ये सेव किया हुआ सब कुछ आपके हाथों में है। अब आप देखिए हमने इसको रिलीज द स्कोर पर दबाया और यहाँ आप देखेंगे एक ईमेल आईडी जिसका हमने चेक किया वो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्टेड है। ये चेक करने के बाद कि उसी मेल आईडी पर ये स्कोर जा रहा है, ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है रिलीज द स्कोर थ्रू द मेल। हमने अब फिर वहाँ पर इसको दबाया और दबाने के बाद आप देखोगे कि विदिन सेकेंड ये अंक जो है छात्र तक स्वतः पहुँच जाते हैं और इस तरह से ये पूरे के पूरे अंकों से या जो कुछ भी इसने लिखा है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरे तरीके पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए स्कोर टोटल रिस्पॉन्सेस के बाजू में आप देखेंगे कि एक और वहाँ पर नीले रंग का एक बटन है जो प्लस का है, यानी सीट का सिंबल होता है, उसे हम दबा रहे हैं। जैसे ही हमने उसको दबाया, ये हमारा एक सीट जो है नया सीट क्रिएट होता है और डायरेक्ट हो जाता है, हम वहाँ पर चले जाते हैं और ये देखिए सीट के फॉर्म में ये आ गया है। अब सीट के फॉर्म में आने के बाद अब हम इसे मैन्युअली किसी भी अंक को चेंज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या यथावत हमारी इच्छा है तो हम इसी रूप में से इसे कॉपी कर सकते हैं और फिर इसे हम भेज सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जब एक से अधिक मेल आईडी आपके पास हो तो आप ये ध्यान में रखें कि जिस मेल आईडी में आप बनाते हो उसी मेल आईडी को आप बार बार उपयोग करें, क्योंकि ये बार बार चेंज करने से क्या कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है, नहीं तो फिर परमिशन पूछता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूसरे मेल आईडी में खुला हुआ है, इसलिए एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखेंगे कि किस तरह से इसको मेल हमने कॉपी किया और जैसे यहाँ से मेल आईडी कॉपी किया, स्कोर हमने यहाँ से उठाया और फिर उठाने के बाद
डायरेक्ट मेल आईडी में जाते हैं जहाँ से हमें इसको भेजना होता है। अब हम उसको वहाँ पर ले जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद, और डायरेक्ट मेल आईडी के थ्रू हम इसे उसके अंक को उस तक भेज पाते हैं। तो ये तरीका था जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह से ये दूसरे तरह से आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आइए हम एक और विचार की चर्चा करेंगे जिसमें आप पाएंगे कि बहुत बड़े विस्तृत जो उत्तर होते हैं उनको मैन्युअली कैसे चेक किया जाता है, और वहाँ पर आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हो। अन्यथा डायरेक्ट आप सीट बना करके आप वहाँ से उस प्रश्न के उत्तरों को एक उत्तर को एडिट करोगे, वहाँ आप अंक डालोगे और फिर आसानी से आप भेज पाओगे। ये मैंने बिना किसी ऐप की सहायता से किया है, यानी हमने कोई अलग से इसके लिए ऐप नहीं रखा है। तो आइए हम दूसरे तरीके पर एक बार विचार करते हैं, देखते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक और सीट है, और जो कि ऑलरेडी हमारे एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ सेटिंग ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ये जब तक आप इसको आफ्टर सीइंग द स्कोर मैन्युअली में सेट करके नहीं रखोगे तब तक ये आपका काम चलने वाला नहीं है। यानी ऑटोमेटिक रख दिए तो लेटर आफ्टर सीइंग द अपडेट, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, इसको दूसरे को सेलेक्ट करके रखोगे तो ही ये सब कुछ संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इस तरह के प्रश्न पत्र बनाते समय क्विज़ में जा कर के इसको सेटिंग इस तरह से करना है। देखिए मैंने एक और यहाँ पर फॉर्म खोला है जो छात्रों के द्वारा दिए गए रिस्पांस के अनुसार है, यानी उन्होंने कुछ उत्तर लिखे हैं और इसको मॉक टेस्ट के रूप में हमने रखा था ताकि एक बार मुख्य परीक्षा से पहले एक बार हम उनकी जांच कर ले कि वो पूरी तरह से लिख पा रहे हैं या नहीं। तो आइए हम एक छात्र को यहाँ लेते हैं। देखिए उसके प्रश्नों को जैसे हम बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे नीचे वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने लगेगा और यहाँ पर हम मैन्युअली उसके अंक डाल सकते हैं। अब हम लेते हैं, चलो एक किसी छात्र के सारे प्रश्नों को और ये एक एक करके यहाँ चेक करते जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हम चेक करने के बाद सब कुछ मुझे सही लग रहा है और हम अंत में इसके अंक डालते जा रहे हैं। यदि आपको गलत लगता है तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं, यदि आपको गलत लगता है तो उसे बोल्ड कर सकते हैं दूसरे रंग से, और फिर इस तरह से आप दूसरे प्रश्न पर चलते जाओगे। हर एक बॉक्स के ऊपर आप उसको सेलेक्ट करते जाओगे और जैसे आपने सेलेक्ट किया और नीचे आप उसको पूरी तरह से डिटेल में स्क्रॉल करके पढ़ पाओगे। इस तरह से आप इसे बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और अंक जो है बाजू में आप डालते जाओगे। फिर अगले प्रश्न पर हम आते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराते हैं और इसी तरह हर एक प्रश्न की जांच हम स्क्रॉल करके करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप उनके विस्तृत उत्तरों की जांच कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। इसमें आपको कलर चेंज कर लेना है इंक का, वो आप कर सकते हो और करने के बाद अंत में आप जो मार्क्स डालते हो उसको टोटल 10 में से या 20 में से या 50 जो भी आपके प्रश्न पत्र है उसके अनुसार उसको डाल करके आप यहाँ से स्कोर को कॉपी कर सकते हो। स्कोर को कॉपी करते समय ध्यान ये रखना है कि जिस छात्र का है उसी छात्र को जाए, अन्यथा दूसरे छात्र का दूसरे के पास चला जाएगा तो ये मैन्युअली में थोड़ी सी समस्या रहती है गलतियों की, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। मान लीजिए यहाँ से हमने सेलेक्ट करना शुरू किया और शुरू से लेकर के अंत तक सारे उत्तरों को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पर आप देखोगे कि हर एक उत्तर के सामने आपको अंक नज़र आएंगे। यदि कुछ गलती है तो वहाँ नोट्स या रिमार्क या मार्क भी वहाँ नज़र आएगा। आप चाहो तो इसमें रिमार्क भी लिख सकते हो, नोट्स भी लिख सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। हमने यहाँ से अब एक छात्र का पूरा डिटेल कॉपी कर लिया है। अब हम जाते हैं फिर वही तरीका अपनाते हैं अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू। हमने ईमेल एड्रेस में इसको भेजना है तो वहाँ पर हम जा कर के उसको प्लस करते हैं और इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया और ये भेजने के लिए रेडी है। पेस्ट किया, आप यहाँ देख पा रहे हो कि सारे चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं रेड से, और क्या क्या उसकी गलती है या क्या कमी है इस चीज़ को हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसे अंक के साथ साथ उसके साथ कमेंट भी, यदि 2 शब्द या 4 शब्दों का आप लिख कर भेजोगे तो छात्रों के लिए ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए आप वहाँ पर बेहतर यही है कि टाइप करके कमेंट भी वहाँ पर लिखें जिससे छात्रों में उत्साह और उमंग बना रहे हिंदी के प्रति। तो इस तरह हमने लिखा, बहुत बढ़िया है।
और इस तरह से हमने लिखा और लिखने के बाद हमने उसे मेल के द्वारा ईमेल इसको एडिट किया और फिर वहाँ और इसे पुनः भेज दिया। मित्रों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ज़रूर करें, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगा।